नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 16 अक्टूबर शिफ्ट 2 कंप्लीट 100 क्वेश्चंस के आंसर की देखेंगे और केवल मैं आपको यहां पर आंसर बताऊंगा और कम समय में आपको ये पूरे के पूरे आंसर की यहां पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एस मनी। आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन पेपर में ये कौन सा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी एक बार मिला लीजिएगा। निम्न में से कौन भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका, मालदीव। 2 का सी। निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? मस्कट। निम्न में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज, एलियांस, जनरल इंश्योरेंस। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? गणेश मावलंकर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को। निम्न में से आइजोल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है जो कि एक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। निम्न में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। शंघाई महोत्सव, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये हिंदी वाला गद्यांश है, मैं इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? पहला वाला ये, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। निम्न में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते रहते हैं। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? तो नेता लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। ये हिंदी का दूसरा गद्यांश है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। निम्न में किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। आप अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन भी ध्यान दे लीजिएगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन ना हो, क्वेश्चन नंबर भी दूसरा हो। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता, आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तालिका है जिसमें 6 विषय और 7 अभ्यर्थी हैं। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर था 89। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है 442। निम्न में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? गणित में। डी ऑप्शन, गणित। अगला देखिए, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? ब्रिजेश का 78%।
सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी तालिका है, इसमें कार के प्रकार हैं, कारों की संख्या है 1000 में। 5 प्रकार के कार हैं और 16 से लेकर के 21 तक ईयर। पहला है वर्ष 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.87%। अगला यहाँ पर देखिए, 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? 4.35%। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? 53.5। इसके बाद ये ग्राफ है, एक चार्ट दिया गया है और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण 18 डिग्री आएगा। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये हो तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत 40 रुपये। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? इसका राइट आंसर हो जाएगा 387.02। पुस्तक की रॉयल्टीज मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? 20%। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? 16,480 रुपये। एक ग्राफ यहाँ पर और है, आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया है। किस वर्ष में कंपनी के आयात और निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? 2003 में। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 450 करोड़। अगला देखिए, इसके बाद 2002 में कंपनी का आयात रुपए 260 करोड़ है तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 325 करोड़। 325 करोड़। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिकतम था? 4। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? डाटा अपर्याप्त है, इसका डाटा इन एडुकेट है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा। निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के निम्न राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। हालांकि उनकी है हड़प नीति, लेकिन अवध को कब्जे में लिया था, पूछा यहाँ पर क्वेश्चन है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लोथल गुजरात में है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। 6। निम्न में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन लू कहलाती है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री, तो 82 डिग्री 30 मिनट ये वाला होगा। ये वाला मत करिए, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर होगा। 60 मिनट में 1 डिग्री। निम्न में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता पर। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है।
नाबार्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? यह सभी, तीनों यहाँ पे हो जाएगा, तो यह सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए इसको देखा जाता है, ज्वेलरी की गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक वे आदर्श है जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के 1 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफेद। विबजियोर में सफेद नहीं आता है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सी, देखिए पूरे 100 में 1 या 2 प्रश्न में हो सकता है कि हमारे बताने में हमसे जाने अनजाने में मिस्टेक हो रही हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आपको सभी प्रश्नों के सही आंसर बता रहे हैं यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है 65 वर्ष। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। ये तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.517। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा, इसका राइट आंसर होगा 60,000 रुपये में। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आपको पता है, केवल यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए, अपना मैच करा लीजिए, और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 23। ओजोन होल, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, इसका आंसर हो जाएगा √5+2, ये वाला होगा। धरेश का हो जाएगा धराधन सी वाला। शमश्रुत, अली अली, भौरा सखी, नागर चतुर बोलते हैं, नागर चतुर। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अंग्रेजी वाला देख लीजिए, पहले वाले का आंसर होगा मार्केट, इसका आंसर होगा जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, इसका आंसर होगा एक्सीडेंटल, रैंडम का सिनोनिम, इसका एलर्जी। और ये फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी की भाई। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? ससुर की बहन। इसमें असंगत जो है 41-25, ये किसी का वर्ग नहीं, बाकी जो है सभी तीनों वर्ग हैं किसी न किसी के। इसका आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। जो समय था 8:20, कोड बताना था घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा XPOEFS। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है, केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और रोसाटोस वाले का आंसर हो जाएगा रूस, और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद इसका हो जाएगा I2U2, भारत, इजराइल, UAE, USA। 97 देखिए, प्रथम अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। और किस जिले में, राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार? राजस्थान में। निम्न में से किस राज्य में? दीमापुर में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, इसका आंसर है नागालैंड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है लोक प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने 100 प्रश्न के आपको आंसर बता दिए हैं। शिफ्ट 1 का नहीं बता पाए थे, शिफ्ट 1 का भी कल डाल देंगे, हम बता देंगे हम 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 का। अब आप बताइए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर करेक्ट हुए नेगेटिव मार्किंग सब हटाने के बाद, और इसमें 1 या 2 प्रश्नों में बदलाव हो सकता है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, और ये भी हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्नों के आंसर बताने में हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हमारी अपनी यहाँ पर बेस्ट हमने कोशिश की है, एफर्ट किया है कि सभी प्रश्नों की सही आंसर जहाँ तक पॉसिबल हो बताए जाएं।